Hello students, now next move on to the next topic in reciprocal lattice. प्रीवियस लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और इसी के साथ हमने देखा था कि रिलेशनशिप क्या है रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस और क्रिस्टल लैटिस एक्सिस इन डायरेक्ट स्पेस। और इसी के साथ हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ 3 क्यूबिक लैटिसेस। और 3 क्यूबिक लैटिस कौन से हैं? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो लेट्स start with the reciprocal lattice to simple cubic lattice। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स क्या होंगे, इसे इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लिखेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस के। अब देखिए, हम जितने भी रेसिप्रोकल लैटिस निकाल रहे हैं क्यूबिक सिस्टम के, तो हम ये किससे निकालेंगे? रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से निकालेंगे। हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है कि जिसके कॉर्नर्स पर पॉइंट्स प्रेजेंट हो और टोटल लैटिस पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टू अ यूनिट सेल क्या है? यूनिटी है, दैट इज़ परमिटिव यूनिट सेल। और अगर हम ट्रांसलेशन वेक्टर लिखें परमिटिव यूनिट सेल के, तो उनके ट्रांसलेशन वेक्टर के जो इंटीजर, जो आगे पैरामीटर्स से हम n1 n2 और n3 वैल्यूज़ बताते हैं, वो पैरामीटर्स क्या हो? अगर इंटीजर वैल्यूज़ हो तो वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स निकालने के लिए डायरेक्ट लैटिस के परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर को इवेलुएट करेंगे। तो फर्स्ट किसके लिए कर रहे हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या है? वो लैटिस कि जिसमें लैटिस पैरामीटर्स तीनों ए, बी और सी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और एंगल बिटवीन दीज पैरामीटर, दीज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किसके इक्वल है? अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ ये शो किया हुआ है यूनिट सेल इन क्यूबिक लैटिस। तो यहाँ एक्स वाई जेड के अलोंग ये क्या है? दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और ए बी सी का जो मैग्नीट्यूड है ये तीनों इक्वल है, तो सपोज हमने ए के इक्वल ले लिया। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर अलोंग एक्स क्या हो गया? ए वेक्टर अलोंग वाई, बी वेक्टर अलोंग जेड, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या ले ली हमने? ए, और डायरेक्शन क्या है? आई कैप। इसी तरह बी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन जे कैप। सी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन जेड कैप, के कैप। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? ये क्या है? प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक लैटिस बता दिया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्या इवेलुएट करना चाहते हैं? रेसिप्रोकल लैटिस के पैरामीटर्स। तो ये किसके इक्वल है? कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल बी वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर ओवर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल। क्लियर? इसी तरह कैपिटल बी वेक्टर, दिस इज 2 पाई, दिस इज सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सो कैपिटल सी वेक्टर इज 2 पाई, दिस इज कैपिटल सी, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल हो। क्लियर? तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो कैपिटल ए वेक्टर इवेलुएट करने के लिए हम फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं? स्मॉल बी वेक्टर क्रॉस स्मॉल सी वेक्टर। तो यहाँ से बी वेक्टर किसके इक्वल है? ए जे कैप, और सी वेक्टर किसके इक्वल है? स्मॉल ए के कैप। तो आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर जे कैप क्रॉस के कैप, विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर आई कैप। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर किसके इक्वल है? दिस इज़ ए आई कैप के इक्वल है। तो ए आई कैप क्या आ जाएगा? दिस इज़ ए आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। सो दिस विल बी ए क्यूब। क्लियर? तो ए वेक्टर में ये वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ, तो यहाँ से बी वेक्टर किसके इक्वल आया? इसके इक्वल, और सी नीचे टर्म डिनोमिनेटर की इसके इक्वल। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज़ ए स्क्वायर आई कैप ओवर में ए क्यूब। क्लियर? सो दिस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ए आई कैप। और साथ में 2 पाई की टर्म भी है, तो यहाँ 2 पाई भी आ जाए।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैपिटल ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया 2 पाई बाई ए डॉट आई कैप, बी वेक्टर 2 पाई बाई ए जे कैप, सी वेक्टर 2 पाई बाई ए के कैप। क्लियर। तो अगर हम इस यूनिट सेल को प्लॉट करें रेसिप्रोकल लैटिस में तो ये किस तरह से आएगा, सेम सिंपल क्यूबिक ही आएगा, बट नाउ इन दिस केस जो लैटिस पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ लैटिस पैरामीटर्स इन केस ऑफ डायरेक्ट लैटिस। So this is the x, y, and this is z. This is 2 pi by a, 2 pi by a, and this is 2 pi by a. So this is unit cell in direct lattice, and this is unit cell in reciprocal lattice for the case of simple cubic lattice. Clear? Now next, move on to next cubic system which is body centered. अगर हम बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बारे में देखें तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम क्या है, इस तरह से कि हम यूनिट सेल लेते हैं, इसके